निशा जी मौजूद है। निशा जी, कैसे मालूम पड़ा और ये कैसे हुआ? जब रात को आवाज आ रही थी खटखट की, कितना टाइम हो रहा होगा लगभग? 2:45 का टाइम था, 2:45 के लगभग का टाइम था। आवाज आ रही थी तब हमने आस पड़ोस में देखा, लेकिन नहीं था। फिर हमने ऊपर से टॉर्च वगैरह मरवाई तो हमारे घर के पीछे जो प्लॉट है उसमें थे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज एडवोकेट और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद कासगंज के कासगंज थाना क्षेत्र की, जहां पर चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर एक ग्राहक सेवा केंद्र पर चोरी करने का प्रयास किया है। ये कॉलोनी है, आपको लोकेशन बता दूं, कासगंज जिले का ये किसरौली अड्डा है और किसरौली अड्डे के समीप ये कॉलोनी है। इस कॉलोनी में मेरा भी आवास है और वकील साहब अबू सालिम है, इनका भी आवास है और उसके जस्ट बराबर में यहाँ एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालित होता है। और इस ग्राहक सेवा केंद्र पर चोरों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए दीवार में सेंध लगाई है। जो पब्लिक में र्यूमर्स फैल रहे हैं चोरों की संदिग्धता को लेकर, उसको लेकर सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। तो लोग सतर्क भी हैं, सचेत भी हैं और उसी सतर्कता के तहत यहाँ पर चोरों ने जो चोरी करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वो विफल हुए हैं। और यहाँ पर पुलिस डायल 112 को बुलाया गया है। तस्वीरों में मैं कहूँगा दिखाइए, यहाँ पर 112 पुलिस को बुलाया गया है और यहाँ पर जो चोरी सेंध लगाकर करने की कोशिश की गई है वहाँ का वो निरीक्षण कर रहे हैं। और निरीक्षण में ये साफ तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ग्राहक सेवा केंद्र है ये। यहाँ पर श्रीमती निशा एक ग्राहक सेवा संचालित करती हैं। जो दीवार है, इस दीवार में देखिए किस तरह से सुराख किया गया है। वो एक यहाँ पर अलमारी रखी हुई थी, इस वजह से वो दीवार टूट नहीं सकी और वो इस घटना को करने में विफल हुए हैं। आइए मैं आपको पूरी लोकेशन दिखा दूं पीछे से। यहाँ कॉलोनी के जो लोग हैं लगातार चोरों की जो रूमर चल रहे हैं, र्यूमर उसको लेकर के लगातार निरंतर जग रहे हैं और उसी जागने की वजह से यहाँ पर ये चोर इसको सेंध लगाने के साथ साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में विफल हुए हैं। बहरहाल कासगंज में पुलिस का जो सतर्कता बढ़ती जा रही है उसको लेकर के यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने के लिए कि यहाँ पर लोगों की गुहार है और एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा यहाँ पर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा को, साथ ही कोतवाली प्रभारी कासगंज को भी एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। आइए आपको मैं दिखा दूं अपना भी आवास। ये मेरा आवास है, जस्ट इसके बराबर में जो ग्राहक सेवा केंद्र है उस पर चोरी करने की कोशिश की गई थी। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये भी बताया कि अभी हाल ही में 8 दिन पहले करीब एक रस्सा डालकर छत पे चढ़ने का प्रयास किया गया था। उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग सतर्क हैं उस वजह से वो विफल हुए थे। और ये सामने मैं आपको दिखाऊं, पीछे दिखाइए, पीछे जो रेलवे लाइन का फाटक है उससे पहले किसरौली अड्डा है और किसरौली अड्डे से पहले ही यहाँ पर कॉलोनी है, कॉलोनी का गेट है और ये मेरा आवास है। इस पर आवास पर आप देख सकते हैं, इसके जस्ट बराबर जो ग्राहक सेवा केंद्र है उस पर चोरी करने का प्रयास किया गया था। वकील साहब क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि यहाँ पर पुलिस फोर्स रखा जाए जिससे कि यहाँ पे कोई मामला अपनी घटना न हो सके और लोगों में सुख शांति बनी रहे। कैसे मालूम पड़ा? ये आए दिन यहाँ पे ये छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, लोग जाग जाग के अपनी रातें बिता रहे हैं। कल बारिश का वजह थी, इस वजह से लोग थोड़े मुगालते में थे और जी बिल्कुल आज एक एप्लीकेशन देंगे इस संबंध में। मैं यहाँ के जो आवासीय कॉलोनी के लोग हैं उनसे बात करूंगा किस टाइम की ये घटना है और किस वजह से, किस सतर्कता से किसने इसको देखा और कैसे कितने चोर थे, आइए पूरी जानकारी करूंगा। और जो यहाँ ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करती है निशा से ही मैं बात करना चाहूंगा। निशा जी मौजूद है। निशा जी, कैसे मालूम पड़ा और ये कैसे हुआ? जब रात को आवाज आ रही थी खटखट की, कितना टाइम हो रहा होगा लगभग? 2:45 का टाइम था, 2:45 के लगभग का टाइम था। आवाज आ रही थी तब हमने आस पड़ोस में देखा, लेकिन नहीं था। फिर हमने ऊपर से टॉर्च वगैरह मरवाई तो हमारे घर के पीछे जो प्लॉट है उसमें थे। वहां से कितने लोग थे देखा? 2 लोग थे। तो फिर जब टॉर्च वगैरह मारी तो वो लोग भाग गए थे। फिर पकड़ने की प्रयास किया लेकिन वो चले गए थे। अच्छा, इससे पहले यहाँ के और भी लोग हैं, शिबू हैं, आइए इनसे बात करते हैं। शिबू जी, आप बता रहे थे यहाँ रास्ता डाल के कुछ लोग आए थे 8-10 दिन पहले। पीछे गली में मकान में कब्रिस्तान के बराबर में रास्ता डाला था, ये 5-6 दिन पहले। अच्छा, फिर वो कैसे भगाए थे आपने? वो उनके जो पड़ोस में जग रहे थे तो उन्हीं के घर पे वालों ने देखा तो रास्ता पड़ा हुआ है। तब जब सबने जाके देखा तो वहाँ पर रास्ता वाकई में पड़ा हुआ था और वहाँ पे भी 2-4 लोग जो है रात में चहलकदमी कर रहे थे, उनको देख के जो है भाग गए। जैसा कि पता है कि कासगंज जिले में लगातार र्यूमर फैल रहे हैं और संदिग्धों पर कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है। हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं
जो निर्दोषों की पिटाई हुई है और कहीं ना कहीं निर्दोषों के चोटें लगी हैं। उस मामले में FIR भी दर्ज हुई हैं, जिस तरह से गंजडुंडवारा, पटियाली और सोरों के मामले कई तरह से प्रकाश में आए, जिसमें निर्दोष लोगों के साथ पिटाई हो गई। और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कासगंज जिले के थाना क्षेत्र कासगंज की है, जहां पर चोरों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र की दीवार को काटने का प्रयास किया। वो ग्राहक सेवा केंद्र के भीतर जो अलमारी रखी हुई थी, इस वजह से वहां पर कोई आवाज हो गई और यहाँ पर जो लोग जाग रहे हैं आजकल र्यूमर को लेकर, वो सतर्कता कहीं ना कहीं यहाँ पर काम आई है। अब यहाँ जरूरत यह है कि कासगंज में पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं, जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पुलिस की चौकसी बढ़ाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं चोरों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि र्यूमर की आड़ में जिस तरह से चर्चाएं, अफवाहों का दौर चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो असली चोर हैं वो अपने कारनामे में कामयाब ना हो जाएं। चलिए, यहाँ के जो लोग हैं वो पुलिस अधीक्षक और कोतवाली प्रभारी चौकी पर प्रार्थना पत्र देंगे। उसके बाद देखना होगा कि कोई चोर यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से पकड़ा जाता है या सवालों के घेरे में ही ये पूरी खबर रहकर रह जाएगी। A to Z इंडिया न्यूज के लिए कासगंज से मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट।